Good morning students, myself Mukund Bhardwaj from Divine Public School। आज के इस क्लास के वीडियो में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज न्याय पंचायत। अभी तक हमने ग्राम सभा को पढ़ा, उसका कंपोजिशन पढ़ा कि ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है और साथ ही साथ हमने उसके फंक्शंस देखे। देन आफ्टर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे ग्राम पंचायत को पढ़ा, उसको समझा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि किस तरीके से जो ग्राम पंचायत होती है उसका निर्माण होता है, किस तरीके से लोग उसमें चुन के जाते हैं और फर्दर उनका काम क्या होता है। साथ ही साथ हमने दोनों अलग अलग पंचायत लेवल की जो दो गवर्निंग बॉडीज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जिसे हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के तौर पे जानते हैं, उनके बीच के लिंक को भी समझा। और मेरे लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंसेस भी देखे कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आज इसी श्रेणी में हम देखने वाले हैं न्याय पंचायत। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की आवश्यकता है, इसको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा दादी के साथ अक्सर टेलीविजन पे बैठे होते हैं और आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों के माध्यम से या जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो चलते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी कहीं अगर गांव का दृश्य होता है तो आपने पंचायत वर्ड जरूर वहां सुना होगा, जहां पे इस तरह के डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। पंच तो परमेश्वर होता है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि गांव में कभी कोई मसला हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, चाहे वो जमीन जायदाद से रिलेटेड हो या आपसी झगड़े का हो, किसी के खेत में किसी का जानवर चरने चला गया, उसकी फसल खराब होगी, इस बात को लेके भी विवाद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो गांव में होते हैं, इस तरह के डिस्प्यूट्स को आज से नहीं, हमारे यहाँ पे सैकड़ों सालों से क्या होता था कि अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हुआ तो पंचायत बुला ली जाती है साहब। अब पंचायत बुला ली जाती है तो आपको एक सीन थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, जहां पे 5 लोग बैठे हुए होते थे जो जूरी मेंबर का काम करते थे और उनके बीच में एक जो प्रमुख होता था, उनका ग्राम प्रमुख कहते हैं जिसको, या उसको मुखिया कहते हैं, या वर्तमान में जिसके लिए सरपंच शब्द का इस्तेमाल होता है। तो वो दोनों पक्षों को अलग अलग उनकी बात सुना करता था और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, गवाहों के बयान लेने के बाद और बाकी पंचों से डिस्कशन के बाद की जो 2 पक्ष हैं उसमें से गलत कौन है या सही कौन है, तो जो भी गिल्टी होता था, गलत होता था, या जिसने भी कुछ गलत कार्य किया होता था या गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, उसे जो पंचायत है वो सजा भी देती थी। सजा के तौर पे हुक्का पानी बंद कर देने जैसे डायलॉग्स आपने सुने होंगे, जिसमें कि उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था या गांव से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस तरह के कुछ हल्के फुल्के सीन जरूर आपके दिमाग में याद आ रहे होंगे, जो अक्सर हम लोग टीवी के चैनल के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से देखा करते हैं। ऐसा ही कुछ जो सिस्टम है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हम न्याय पंचायत के तौर पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी जो मैंने छोटा सा एक आपको स्टोरी लाइन सुनाया, उसके तहत क्या समझ में आता है हमारे को न्याय पंचायत। हाँ, इसका टेक्स्ट भी देखते रहेंगे, आप नजर रखेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। न्याय पंचायत इज अ जुडिशियल विंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब जुडिशियल विंग का मतलब, जुडिशियल जो वर्ड है वो जस्टिस से बना है, जस्टिस, जुडिशरी, जुडिशियल, मतलब कि ये जो पंचायत समिति ग्राम पंचायत जो होती है, उसमें जो न्यायपालिका का जो काम है, मतलब न्याय देने का जो काम है ग्रामीण स्तर पे, वो हमारे यहाँ सदियों से पंचायतें करते आ रही हैं पंचों के माध्यम से, और ये जो सिस्टम है इसको आज भी हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, जिसे हम न्याय पंचायत के तौर पे जानते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक काम क्या होता है? न्याय पंचायत बेसिकली गांव के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनका समाधान करती है, उससे संबंधित न्याय देने का काम करती है, और जो गिल्टी पर्सन होता है उसे पनिश भी किया जाता है। इसके अलावा अब बात करेंगे हम इसके टर्म की या टेन्योर की। तो न्याय पंचायत का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो भी पंचायत की तरह ही 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। और यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो भी एग्जैक्टली जिस तरीके से ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर्स हों या आपके सरपंच हों, उसी प्रकार से सेम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो सिस्टम है, जहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट कर सकता है। इसी प्रोसीजर के माध्यम से न्याय पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें चुना भी जाता है,
ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई हमें कि एक तो ये जुडिशियल विंग होता है, मतलब ग्रामीण इलाकों के छोटे मोटे जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनका समाधान करने का काम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो टर्म होता है या टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष का होता है। अब आते हैं हम इसके काम की बात पे। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट हियर्स एंड डिसाइड्स माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे सुनवाई की जाती है किस तरह के केसेस की? माइनर, छोटे मोटे। सिविल, अब सिविल केसेस कौन से होते हैं और क्रिमिनल कौन से होते हैं, ये दोनों भी समझने वाली बात है। तो सिविल जो केसेस होते हैं उसमें आमतौर पे जमीन जायदाद से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं या उनके ऊपर न्याय दिया जाता है। जबकि क्रिमिनल केसेस में लड़ाई झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, इस तरह के जो मसले होते हैं वो क्रिमिनल केसेस के तहत आते हैं, जहां पे कुछ तो भी क्राइम हुआ होता है। ठीक है, तो इन न्याय पंचायतों के माध्यम से दोनों ही तरह के छोटे मोटे केस, चाहे वो सिविल से संबंधित हो, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित हो, या क्रिमिनल या क्राइम से संबंधित हो, इस तरह के जो मसले होते हैं, मुकदमे होते हैं, उन पे ये सुनवाई करते हैं। इट कैन फाइंड एंड पनिश द गिल्टी विद इन सर्टेन लिमिट्स। यहां तक कि इनके पास यह अधिकार भी होता है कि जो दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, ये उस पे आर्थिक दंड लगा सकते हैं। फाइन मतलब आर्थिक दंड, यानी कि जैसे बोल दिया आपको इतने पैसे जमा कराने हैं, आपने किसी का नुकसान कर दिया है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई एक आदमी है, वो गाड़ी चला के जा रहा था, उसकी वजह से किसी गरीब आदमी की बकरी मर गई, तो ऑब्वियसली वो पंचायत में जाके कंप्लेन करेगा। तो जिसकी बकरी मर गई उसका तो नुकसान हो गया ना, पैसे का आर्थिक नुकसान हो गया उसका। तो जिसकी वजह से वो मारी गई है या मर गई है, तो उसे दंड के तौर पे उस बकरी की कीमत उसे अदा करनी होगी। ठीक है, तो कुछ एक ये इस तरह के मसले में क्या होता है, एक तो हो गया हमारा आर्थिक दंड जिसे हम लोग फाइन के तौर पे जानते हैं, और भी दूसरे तरीके होते हैं पनिशमेंट के, जैसे उसे हुक्का पानी बंद करना, अर्थात उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, या बाकी के लोगों से उसका लेन देन बंद कर दिया जाता है, किसी भी तरह का सपोर्ट उसे गांव से नहीं मिलने लगता जिसके बाद। तो इस तरीके से छोटे मोटे मसले होते हैं, एक लिमिट तक जो न्यायपालिका होती है गांव के स्तर पर, जिसे हम न्याय पंचायत कहते हैं, वो इन मसलों का समाधान करती है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि न्याय पंचायत डायरेक्टली जजमेंट जो उनका होता है वो बिल्कुल आप ये सोचें कि कोर्ट की तरह होता है, तो वैसा नहीं होता है। इसी वजह से इन्हें किसी भी पर्सन को अगर वो गिल्टी भी है तो जेल भेजने का अधिकार नहीं होता। अगर ऐसा कोई बड़ा मसला हो जाता है या लगता है कि जो क्राइम है वो बड़े स्तर का है, तो फिर पुलिस एफआईआर होती है, पुलिस के माध्यम से ही उस पर फिर कार्रवाई होती है, जो बाकायदा जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उसमें चला करती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चला करती है। आगे इसी में हम देखेंगे, The main purpose of the न्याय पंचायत is to provide speedy justice at minimum expenses। तो इस न्याय पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेजी से न्याय हो, जल्दी न्याय हो, और बहुत कम खर्चे में सामने वाले को या जो दोषी है या जो पीड़ित पक्ष है उसे न्याय मिल जाए। क्योंकि अगर मसला कोर्ट में चला जाएगा, पुलिस थाने कचहरी का मसला हो जाएगा, तो न सिर्फ वो काफी लेंदी होता है, न्याय मिलने में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें पैसे भी काफी खर्च होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो टॉपिक हमने पढ़ा वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल ने डीपीएस इंडिया करके एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका ऑफिशियल डेट 5 सितंबर 2020 है। यह एप्लीकेशन बहुत फायदेमंद रहेगा हमारे उन तमाम बच्चों के लिए जिनका ये कहना है कि सर हमें वीडियोस कम समझ में आते हैं, या हमारे पास नोट्स करने का एक प्रॉपर जरिया नहीं है, या हम नोट्स कैसे बनाएं, ये तकलीफ होती है बच्चों को। तो हमारा जो डीपीएस एप्लीकेशन है, डीपीएस इंडिया जो एप्लीकेशन है हमारा, इस पे आपको तमाम तरह की नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीडियोस, इवन चैप्टर वाइज ये तमाम चीजें आपके वहां अवेलेबल हो जाएंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड दिस ऐप एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड इट इज अवेलेबल सिंपली ऑन प्ले स्टोर। आप जाके प्ले स्टोर पर डीपीएस इंडिया टाइप करेंगे, सबसे पहला जो आपको सर्च में आंसर मिलेगा वो अपने स्कूल का ही मिलेगा, जहां पे आपको आप अपने स्कूल के लोगों से उसे पहचान सकते हैं। उस पर हमने अपने स्कूल का ही लोगो लगाया हुआ है, तो आपको पहचान भी जल्दी हो जाएगी। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हम आपको उसमें अथॉरिटी दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, और वहां जाके आप तमाम वीडियो और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल इनॉग्रेशन डेट है इसका 5 सितंबर, लेकिन उसके पहले आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लीजिए। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।